प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक हफ्ते के पश्चात फिर से आज परमेश्वर की इस पवित्र आराधना के दिन में हम आपस में संगति कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते भर परमेश्वर हम सब के प्रति विश्वास योग्य रहा। हर एक उतार चढ़ाव, हर एक परिस्थिति, हर एक कार्यों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की है। और इन दिनों में जब हम लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, हम सब बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, मगर केवल विश्वास और प्रार्थना के द्वारा और प्रभु के वचनों को और उसकी योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च में भी हमारी प्रिय आंटी जी पिछले दिनों में 25 को प्रभु के पास चली गई, मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो उनको प्रभु ने 83 ईयर्स दिया और वो एक सामान्य मृत्यु को के द्वारा से यीशु मसीह के पास चले गई। और आंटी सबके लिए उत्साह का कारण थी। सब लोगों को प्रार्थना, सेवकाई और प्रभु की बातों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और आज वो प्रभु के पास विश्राम में है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग एक एक हफ्ते में विभिन्न घटना घटती हैं और कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रभावित है और कई परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, मगर हम सब अपना विश्वास, हिम्मत नहीं खोते हैं और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी कई लोग दुख, तकलीफ, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, कई उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे हैं। और इन दिनों में सब लोग प्रार्थना में संघर्ष कर, प्रार्थना में परिश्रम कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को मांग रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि संकट में मुझे पुकार, मैं सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ एक बात बताऊंगा और एक वचन आपको पढ़कर बताऊंगा। यहाँ पर लिखा कि He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय हमारे पास आया है और तोरा से पहली 5 पुस्तक, मूसा की पुस्तक से व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है He will never leave you. वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। Nor forsake you. वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। और कभी कभी शैतान और लोगों के मनों में लाता है और कई बार हम ही अपने खुद को ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे अंदर कोई पवित्रता नहीं है, तो प्रभु ने शायद मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। परमेश्वर का देखना हमारे देखने के समान नहीं है। परमेश्वर का सोचना हमारे सोचने के समान नहीं है। हमारे सोच और उसके सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो उसका वायदा है कि वो अपने वाचा में बांधे हुए लोगों को, हम सब यीशु के लहू के वसीले से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हुए लोग हैं और हम उसके वारिस हैं, संगी वारिस हैं मसीह में। और इसलिए हम लोग संसार और संसार के लोगों से अलग हैं और प्रभु के निज लोग हैं, खास लोग हैं। और परमेश्वर का वचन उनके अपनों के लिए है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। डू नॉट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। डू नॉट बी डिस्करेज, तुम निराश ना हो। तो आज सुबह के समय में मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर, डरो मत। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट बी डिस्करेज, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, निरंकुश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति, आपके जीवन की घटनाएं, कोई पुरानी बातें, कोई नई बातें, कोई भविष्य की चिंताएं और कई एक चीजें शायद आपको हतोत्साहित कर रही हैं, आपके प्रोत्साहन को कम कर रही हैं, आपको निराश कर रही हैं, आपको दबाव में डाल रही हैं, मानसिक चिंता, तनाव, दबाव को ला रही हैं। मगर आज सुबह के समय प्रभु का वचन आपको कह रहा है कि आप निराश मत होइए, हिम्मत ना हारिए, याव ना छोड़िए और डरिए मत।
तो आज इस वचन से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय 8 पद से हम एक मुख्य शब्द को उठा रहे हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं मगर उस शब्द में से एक शब्द है एफ्रेड, या दूसरा शब्द है इसका फियर। तो आज हम फियर के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आपको फियर के बारे में बताऊंगा, डर के बारे में बताऊंगा, डर का तजुर्बा, डर का अनुभव। डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। ये बाइबल के अंदर एक बहुत ही सुंदर वचन है और 365 बार भी परमेश्वर कहता है कि हर दिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। 365 बार ऐसा प्रभु के लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर में आया है कि डरो मत, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। तो आज मैं आपको कुछ डर के बारे में बोलना चाहता हूँ, डर के बारे में बताना चाहता हूँ। कई एक बार मेरे लिए डर शब्द कोई ज़्यादा अर्थ नहीं लगता है, मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है, मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे एक सर थे, उनका नाम सुधीर सर था, और वो अक्सर करके फियर के बारे में बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ही एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से प्रभु में आए थे और कई दुष्ट आत्मा के काम और चीज़ों में से छुटकारा पाके निकल कर उसमें से आए थे, और उनको पता था कि डर क्या चीज़ है। और इसलिए जब कभी भी वो हमें वचन पढ़ाते थे, सिखाते थे, प्रचार करते थे, और तो हर समय वो डर के बारे में बताते थे। तो ऐसा डर सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक ना हो, रेलेवेंट ना हो। मुझे भी डर के बारे में ज़्यादा मुझे आकर्षण नहीं करता है, मगर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चारों तरफ की परिस्थितियों को देखते हैं, और जब हम बाइबल के अंदर इन बातों को देखते हैं, संसार के अंदर में देखते हैं, तो हमने ये पाया है कि डर जो है हमारे हिंदी मातृभाषा में, हिंदी में 2 शब्द से बना है। डर सिर्फ 2 शब्द है। 2 शब्द को हम जोड़ते हैं। पहली कक्षा में, नर्सरी KG 2 KG 1 में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जब हम पहले अक्षर और वर्णमाला पढ़ाते हैं और उसके बाद एक एक अक्षर को जोड़ के 2-2 अक्षरों का शब्द पढ़ाते हैं, तो वहां पर 2 शब्द हैं, डर, ड और रा। तो डर बहुत ही सामान्य शब्द है, सबका जाना पहचाना शब्द है डर, मगर ये पाया गया है कि संसार में डर बहुत बड़ी चीज है। शैतान का इस संसार में मानव के विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध में सबसे बड़ा और शक्तिशाली शस्त्र, हथियार डर है। इन दिनों में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हम ये वाला फाइटर प्लेन बना रहे हैं, चाइना के पास वो फाइटर प्लेन है, इंडिया के पास राफेल आ गया है, फ्रांस के पास राफेल है, और F-35, F-16 अमेरिका के पास, और पाकिस्तान के पास, कितने लोगों के पास बड़े बड़े फाइटर प्लेन हैं जिससे वो लोग युद्ध लड़ते हैं। उनके पास इतनी शक्तिशाली पैरासोनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोस्ट पोस्ट पैरासोनिक एंड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वेपन है, हथियार है, और वो है हमारा फाइटर प्लेन, जिससे हम किसी भी देश से लड़ के उनके लोगों को तहस नहस कर सकते हैं, उनकी सेना को पूरे तबाह कर सकते हैं। आपको आज सुबह के समय मैं बता रहा हूं कि डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, और मैं आज आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये डर का शब्द लिया है, डर के बारे में प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है। वर्तमान समय में सारे लोगों के अंदर में डर को डाला जा रहा है, डर का बीज बोया जा रहा है, लोगों के बीच में दहशतगर्दी, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। दुनिया में एक ऐसे समूह हैं जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दी, दहशत को फैलाना चाहते हैं, डर को फैलाना चाहते हैं। प्रभु के एक दास हैं, हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ पासवान हैं, लखनऊ में उनका राजभवन के सामने एक चर्च है, असेंबली ऑफ गॉड चर्च है लखनऊ में। प्रभु के दास हैं, वो एक दिन हमारे यूथ कैंप में बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले, हमारे छत्तीसगढ़ में नदी के किनारे हम एक यूथ कैंप कर रहे थे,
और वो प्रचार कर रहे थे। और इन सब प्रचारकों का सब मैं अनुवाद करता हूँ, तो अनुवाद कर रहा था मैं। उन्होंने बताया कि शेर एक पेड़ के नीचे में आया। शेर जो जंगल का राजा है, लायन, वो एक पेड़ के नीचे आया और सब बंदर लोग डर गए और इधर उधर उछलने कूदने लगे और सब लोग डाली को पकड़ पकड़ के चुपचाप बैठ गए। और शेर एक बंदर की तरफ देख के उसके तरफ ऐसा दिखाया जैसे कि शेर उसके ऊपर में जंप कर देगा, उसके ऊपर कूद जाएगा, उसको पकड़ के खींच लेगा। और जोर से उसके तरफ देख के ऐसा छलांग दिखाते हुए शेर ने बहुत जोर से दहाड़ लगाया, हाँ करके। और जैसे उसने दहाड़ लगाया तो एक बंदर का हाथ डाली से छूट गया और वो पट से गिर गया उसके साथ शेर के पास। और शेर को उसका शिकार मिल गया। टाइम पास के लिए कुछ तो भी मिल गया उसका, रिफ्रेश उसके लिए। शायद शेर के लिए एक बंदर को तो कोई मायने नहीं, मगर ये एक कहानी है या सच्ची घटना के ऊपर है, वो प्रभु के दास बता रहे थे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इतने ऊंचे टहनी में, डाली में, डाल में ये बंदर बैठा हुआ है, पकड़ा हुआ है, मगर सिर्फ शेर के दहाड़ने से, सिंह के दहाड़ने से, सिंह के ऐसे दिखाने और प्रयास करने से, सिंह को देखकर ही वो डर के, उसके आवाज को सुन के वो अपने डाली छोड़ के गिर गया। सोचा कि शेर मेरे पास आके पहुंच जाएगा। जबकि शेर लोग पेड़ में नहीं चढ़ते हैं, चीता है, लेपर्ड, दूसरे जो जानवर हैं वो चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर में। हमारे प्रदेश में ऐसे जानवर हैं जो चढ़ जाते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको आज सुबह के समय में हमारा जो शीर्षक है, जो विषय है, वो फियर, FEAR, फियर, डर। और डर के बारे में मैं बता रहा हूं कि कैसे शेर एक दहाड़ मारता है और वो गिर जाता है। बाइबल के अंदर में दो सिंहों का वर्णन है। एक है द लायन ऑफ जूदा, यहूदा का सिंह, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। और पहला पत्रस में लिखा हुआ है 5 अध्याय उसके 6, 7, 8, 9 पद में कहीं लिखा हुआ है कि उन पदों में लिखा हुआ है कि तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह की नाई ये देखते रहता है कि किसे वो फाड़ खाए। तो इस संसार में शैतान रूपी सिंह चारों तरफ इधर उधर भटक रहा है और उसका अधिकार नहीं है, उसकी कोई शारीरिक क्षमता नहीं है, उसकी कोई योग्यता और काबिलियत नहीं है कि वो लोगों को कुछ कर सके, किसी के जीवन को नष्ट और तबाह कर सके। हमारे जीवन का मालिक और खालिक हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने हमारी रूह को, हमारी जान को, हमारी देह और जिस्म और हमारे प्राण को उसने बनाया है। उसका एकाधिकार है, उसका एकाधिकार हमारे जीवन में है, शैतान का अधिकार नहीं है। मगर शैतान के पास एक हथियार है, शैतान के पास एक व्यू रचना है, शैतान के पास एक ऐसी चालाकी है, एक रणनीति है। और शैतान उस रणनीति का उपयोग करके लोगों को नाश कर देता है, लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। तो सिंह के बारे में ऐसा है। जब मैं संस्कृत पढ़ता था स्कूल में, तो वहाँ पर भी एक सिंह के बारे में उदाहरण है। और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे संस्कृत में। एक सिंह जो है, एक शेर जो है, वो बूढ़ा हो जाता है और उसके पूरे दांत टूट जाते हैं और अब वो बहुत दौड़ नहीं सकता है, शिकार नहीं कर सकता है। ऐसा ये कहानी के रूप में संस्कृत में पढ़े हैं, एक इसकी लेसन लेने के लिए, एक उपदेश लेने के लिए कि ये सिंह, जो लोग वहां से जाते आते थे, उनको एक सोने का एक चूड़ी दिखाता है, कंगा क्या बोलते हैं, एक ऐसा कड़ा दिखाता है सोने का। और जो भी बोलता है कि आप आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये कड़ा आप ले जाओ, मैं आपको दे दूंगा, ये सोने का कड़ा मेरे पास है। तो कई लोग वहां से जाते आते हैं और कोई भी शेर के ऊपर में भरोसा नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। शेर के ऊपर में, शैतान के ऊपर में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो किसी का नहीं होगा, न झूठे मसीह का होगा, न एंटी क्राइस्ट का होगा, न वो किसी का होगा। उसका एक ही लक्ष्य है कि सबको नरक की आग में अपने साथ नष्ट करना। उसे पता है कि वो नष्ट हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, उस जो जग में, उस अग्नि में, उस आग में, हेल फायर में उसको डाल देगा।
तो वो सिंह एक बेबस, एक मजबूर, एक या लोभी बोलिए या क्या है मालूम नहीं, एक व्यक्ति उसके पास, सिंह के पास चले जा गया और बस उसने सोने का कंगन रख लिया और उस व्यक्ति को आक्रमण करके उसे मार डाला और अपना भोजन कर लिया। तो सिंह, शेर शैतान का एक रूपक है और शेर को शेर ही मारेगा, सिंह और सिंह का युद्ध होगा। तो हमारे बाइबल के अंदर में यीशु मसीह यहूदा का सिंह है, नए नियम के अंदर में शैतान गरजने वाला सिंह है और ये दोनों सिंह का मुकाबला होगा। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में शैतान को नष्ट कर दिया, उसकी योजनाओं को, उसकी रणनीति को, उसके कार्यों को, उसके चालाकी को, उसकी चतुराई को कीलों से जड़ दिया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। 1 अध्याय 17-18 पद कुलूसियों की पत्री में, और शैतान तबाह हो गया है। ये यीशु मसीह के शान के खिलाफ है कि वो सच में कोई शैतान से जाके लड़े। परमेश्वर शैतान से कोसों दूर है, महान, विशाल, विराट, सर्वोच्च है, उसको शैतान से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्गदूत लोग शैतान को आखिरी में 21 अध्याय 20 अध्याय में पकड़कर आग में की झील में डाल देंगे। स्वर्गदूत ही काफी है शैतान, लूसीफर, इब्लिस को डालने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान किस रीति से उसके सिंह के बारे के रूपक उसको दिया गया है, सिंह के बारे समान बताया गया है। और यीशु मसीह को भी लायन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह बताया गया है। और हम सब सिंह के संतान हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, हम सब भी सिंह हैं, लायन हैं। और इसलिए लोग बड़े गर्व से पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कहानी बताते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी में बताते हैं कि लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन जो है, सिंह जो है, वो जंगल का राजा है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च सिंहासन उसका है, सब लोग उसके अधीन हैं। सिंह के अनेकों कहानी मुझे मालूम है मगर हम बता नहीं सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द लायन ऑफ जूडा। मैं यहूदा के गोत्र, यहूदा का सिंह जो यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह का संतान हूं, अर्थात मैं भी सिंह। आई एम ऑल्सो ए लायन। वी आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ लायन। हम लोग यीशु मसीह के वंशज हैं, हम लोग यहूदा के गोत्र से हैं, लेवी के गोत्र से हैं, हम इब्राहिम के संतान हैं। शारीरिक संतान भी कई लोग हैं और हम लोग आत्मिक रीति से इब्राहिम में साटे गए हैं। जो कुछ हमारे पिता इब्राहिम का है वो आपका और मेरा और हम सब का। यदि आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आप एक सिंह के संतान हैं, लायन ऑफ जूडा हैं। तो आज मैं आपको डर के बारे में बता रहा हूँ, फियर के बारे में बता रहा हूँ। अनेकों प्रकार का डर है। फियर के बारे में क्या क्या बहुत लंबा विषय है। किस एंगल से हम फियर को बताएं, किस एंगल से हम समझाएं, किस एंगल से दिखाएं, बहुत कुछ डर के बारे में रिसर्च किया जा सकता है, बताया जा सकता है, अनुभवों को साझा किया जा सकता है। मगर मैं जैसे भी परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है आपके उत्साह और आपके आत्मिक मार्गदर्शन के लिए और आपको एक नया बल पाने के लिए ये प्रभु का वचन बोल रहा हूँ। हमने शुरू किया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 8 पद से, ही विल नेवर लीव यू, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, नॉट फॉरसेक यू, वो तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डू नॉट बी डिस्करेज, निराश ना हो। यदि प्रिय भाई बहन अगर आज आप किसी भी बात से डरे हुए हैं, दुखित और निराश हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की जरूरत है। आज मैं आपको डर के बारे में बता रहा हूं। और डर क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा कारण है कि मैं ये विषय क्यों लिया हूं। क्योंकि अंदर में बहुत सारी बातें हैं, गुप्त बातें हैं। अभी देखिए कि 2019 से लेके कोरोना वायरस सारे संसार में फैल गया। दुनिया की शक्तिशाली बड़े देशों में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपीय देशों में, उत्तर अमेरिका में और दुनिया के बहुत सारे देशों में, इस्राइल में, एशियन कंट्री में, चाइना में, भारत में, कई ब्राजील में, साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन कंट्री लाइक ब्राजील, चिली, पेरुगुवे, मैक्सिको, कई जगह में ये बीमारी फैल गया है।
ऐसा लोग बताते हैं कि इसके पीछे कुछ दहशतगर्द लोग हैं जो डर का वातावरण बनाना चाहते हैं, जो डर फैलाना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि शैतान का काम, उसकी रणनीति ये है कि एक तीर से कई निशाने। एक कोरोना वायरस वो छोड़ेगा और उस कोरोना वायरस के द्वारा वो कई अपने लक्ष्यों को पालेगा। आज दुनिया में ऐसे समूह हैं, ऐसे लोग हैं जो मानव जाति के मित्र नहीं हैं, परंतु मानव जाति के घोर दुश्मन है, घोर शत्रु है, घोर एक बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति, एक बहुत ही निरंकुश सोच वाले हैं, जो बहुत ही अपस्वार्थी हैं, स्वार्थी हैं, स्वकेंद्रित हैं। और उनकी सोच, उनकी व्यू रचना, उनके कार्य प्रणाली, उनके काम करने का ढंग ये है कि दुनिया में सारी समस्याओं का जड़ जनसंख्या है। अधिक लोगों का होना है। यदि आपके घर में ज्यादा सदस्य हैं और आपका तनख्वाह कम है, आपका सैलरी पेमेंट कम है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, आपका कैपिटल कम है, इकोनॉमी आपका कम है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मगर मान लीजिए कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, अलग अलग स्रोत से आप पैसा कमाते हैं, आपको कई तरीके से, खेती बाड़ी से, आपका व्यापार है, हो सकता है सरकारी नौकरी है, और कई प्रकार की चीज़ें आपके पास होंगी। मगर आपके घर में सदस्य कम हैं। अगर सदस्य कम हैं तो आपके पास पैसा अधिक है, आपकी आवश्यकताएं कम हैं। वॉन्ट्स एंड नीड, जो आपके ह्यूमन वॉन्ट्स आर इन्फिनिट, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, मगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम सीमित है, लिमिटेड है। तो दुनिया में ऐसे लोगों का सोच है कि यदि दुनिया की जनसंख्या को छोटा और कम कर दिया जाए, ये एक ऐसी सोच वाले, विचार वाले लोग हैं जो जिनके लिए गरीब लोगों का कोई महत्व नहीं है, विकलांग और दिव्यांग लोगों का कोई महत्व नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दिव्यांग हमारे लिए बोझ है, अंधा व्यक्ति हमारे लिए बोझ है, और लंगड़ा व्यक्ति हमारे लिए बोझ है, विभिन्न प्रकार के रोग बीमारी से ग्रसित पैदा हुआ व्यक्ति हमारे लिए बोझ है। अभी मैं एक आंध्र प्रदेश के एक जवान के बारे में पढ़ रहा था, वो अंधा, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित पैदा हुआ। उसको कितनी प्रताड़नाओं से, कितने कटाक्ष से होकर गुजरना पड़ा। लोग ताने बुनते थे, उसको बहुत तुच्छ और छोटा समझते थे। आज वो कितने करोड़, 500 करोड़ से भी अधिक का बिजनेस खड़ा कर दिया। अमेरिका जैसे जगह में जाके इंजीनियरिंग करके और कई चीजों का अध्ययन करके आ गया। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इतनी ऊंचाइयों में चला गया। मगर ये जो दहशतगर्द हैं, लोग हैं, इनके सोच के अनुसार से ये मनुष्य की संख्या को खत्म कर देना चाहते हैं, और इसके लिए ये कई व्यूह रचना रच रहे हैं, कई रणनीति अपना रहे हैं, कई तरीके से काम कर रहे हैं। इन तमाम सोच के पीछे शैतान की युक्ति है, शैतान की योजना है। शैतान मानव जाति का घोर दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाए, वो नहीं चाहता कि कोई अनंत जीवन पाए, वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के राज्य में जाए। इसलिए वो लोगों को नाश करना चाहता है, और इसलिए वो अपना सबसे बड़ा हथियार फियर, डर का उपयोग कर रहा है। तो इन दिनों में पूरी दुनिया में डर का माहौल है। आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप उनके घर जाएंगे तो आपको वायरस का आक्रमण ना हो जाए। आप एक दूसरे से बहुत दूरी बना रहे हैं, एक दूसरे से कट जा रहे हैं। आपको हर कदम कदम में यह विचार आता, कहीं मेरे को तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपको थोड़ा सा एक छींक भी आ जाएगा तो आप सोचेंगे शायद ये बीमारी मेरे को लग तो नहीं गया है। आपके अंदर आप मानसिक रीति से डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप मानसिक रोगी बन रहे हैं, क्योंकि दहशत का वातावरण शैतान ने बनाया है और कुछ लोगों ने बनाया है। इसके पीछे एक शैतान का एक बहुत बड़ा हाथ है, कुछ लोगों का हाथ है जो दुनिया में राज करना चाहते हैं और ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। शायद उनको लगता है कि वो मृत्यु के ऊपर में भी शायद जय पा लिए हैं और शायद उनकी मृत्यु नहीं होगी, और वो सोचते हैं कि हे मेरे प्राण खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए धन अर्जित है। मगर परमेश्वर का वचन है कि हे मनुष्य, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तेरी व्यू रचना, तेरी रणनीति यहीं रह जाएगी। कौन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में उठ सकता है, युक्ति बना सकता है? परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मगर आज कोरोना वायरस के कारण से सारे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक संबंध, सामाजिक बातें
कोरोना वायरस के कारण से चारों तरफ डर का दहशत का वातावरण है। लोग नर्सिंग प्रोफेशन छोड़ दिए। अमेरिका में नर्सेज बोले कि हमारे पास पूरा इक्विपमेंट्स नहीं है, हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है। और वो अपना कैंडल लाइट भूल गए, अपना कमिटमेंट भूल गए कि ये प्रोफेशन को जब आपने अपनाया था और लाइट कैंडल बर्न करके आपने कहा था कि आप मानव समाज के लिए समर्पित होंगे, काम करेंगे, उसके लिए चाहे आपको शहीद भी ना होना पड़े। मगर कई लोग नौकरी छोड़ दिए, निकल गए, क्योंकि जब प्राण देने की बारी आती है और त्याग और बलिदान करने की बारी आती है तो पतरस भी 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए दी गई है कि आप अपने विश्वास के लिए, ईमान के लिए, परमेश्वर के लिए प्राण देने तक खड़े रह सके, विश्वासी रह सके। प्रचार करना सरल है, सिखाना सरल है, बड़ी बड़ी डींगे मारना और बताना बहुत सरल है, मगर जीवन में जब वो मुकाम और वो समय आए, उस दिन जब हम परमेश्वर के वचन और गवाही के लिए खड़े होंगे, चाहे हमें प्राण भी देना पड़े, तो तब आप परमेश्वर के सच्चे शहीद कहलाएंगे। तो कई लोग डर के नौकरी छोड़ दिए, मेडिकल प्रोफेशन से छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए, अपने घर परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह ने तो ये कहा था कि तुम यदि अपने प्राण को बचाना चाहोगे तो तुम अपने प्राण को खो दोगे, यदि तुम मेरे लिए अपना प्राण खो दोगे तो तुम अपना प्राण बचा लोगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कितने लोग मेडिकल प्रोफेशन में इतना भय और आतंक है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है, पीपी किट नहीं है, कई तकलीफें हैं, कष्ट हैं। इन मुसीबतों में ये हमारे वॉरियर हैं, हमारे योद्धा हैं, जो इतने दहशत और डर के बीच में, कोरोना वायरस इतने खतरनाक वायरस के विरुद्ध में, इन लोग अपने डिपार्टमेंट में, अपने जगह में रात और दिन काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं धन्य कहता हूँ, आशीषित कहता हूँ, जिनके पास ये दिलेरी है, ये जुर्रत है, ये हिमाकत है, ये बल है, ये गट्स है, ये करेज है कि ये लोग अपने आप को दे रहे हैं मानव की सेवा में। और कई बार लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स और नर्सेस और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो चुके हैं, मगर एक अच्छे मानव सेवा में वो शहीद हो गए। उनका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। डर आपको दबाता है, ओवर एम्फसाइज, अधिक डर आपको ला देगा। कुछ हद तक डर होना चाहिए, प्रभु का भय होना चाहिए, सकारात्मक बातें होनी चाहिए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग और सारे रूल्स को पालन करना है। मैं एक ऐसा पासवान नहीं हूँ, ऐसा बाइबल टीचर और प्रेरित नहीं हूँ जो आपको गलत शिक्षा दूंगा। आप अपने दायरे में रहें, सारे नियम और कानून का पालन करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने आप और अपने बाल बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को संभालिए, बचाइए। मगर कहीं आप अत्यधिक न डरने लग जाएं, अत्यधिक डरपोक न बन जाएं। और डरपोकों का भाग 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उस आग की झील में होगा। आज मैं डर के बारे में, फियर के बारे में आपको बता रहा हूं। तो कई तरीके से दुश्मन इस संसार में मानव जाति के अंदर में डर पैदा कर दिया है, डर का संक्रमण कर दिया है, कोरोना रूपी डर को फैला दिया है। और वो देख रहे हैं कि वो कहां तक कामयाब होंगे। 2021 तक उनका लक्ष्य है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को वो इस पृथ्वी से नष्ट कर देना चाहते हैं, ताकि दुनिया के संसाधनों का केवल वही उपयोग कर सके और वो धनी और धनी होते चले जाएं। और दुनिया के हैव्स एंड द हैव्स नॉट, हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, हैव्स एंड द हैव्स नॉट, एक है धनी वर्ग और एक अभावग्रसित वर्ग है। तो अभावग्रसित वर्ग को वो पूरी रीति से मिटा देना चाहते हैं। मध्यम वर्गीय लोग पिसे और दबे जा रहे हैं। मगर डर का वातावरण बना हुआ है। कोरोना वायरस के कारण से कितनी ऊंच नीच और गड़बड़ी की बातें, कई प्रकार का विभाजन, कई प्रकार की बातें चारों तरफ बन गई है। डर का वातावरण बनाया जा रहा है और ये दुष्ट शैतान की ओर से और ऐसे कुछ लोगों के समूह की ओर से है। और मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1, 2, 3 आयतों में लिखा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो।
यदि मेरे पिता के पास रहने के लिए घर नहीं होते, मैंशन नहीं होते, बंगलोज नहीं होते, तो मैं तुमसे पहले ही कह देता। मैं झूठ झूठ नहीं बोलता हूँ। यीशु मसीह बोलते मैं सच सच बोलता हूँ। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में वही पद में लिखा है 9 पद में कि मैं सत्य हूँ और उसमें कोई असत्य नहीं है। तो जब यीशु मसीह कहते हैं तो उनके बात बिल्कुल सत्य है और वो पूरी होगी। वो हमारे लिए बड़ा महल बना रहे हैं और हम सदा परमेश्वर के साथ होंगे। हम महलों के पीछे जाने वाले लोग भी नहीं हैं। ओ, हम प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए हमने अपना सब कुछ दिया है। और इस दुनिया के कष्टों के बाद हम प्रभु के राज्य में अनंत जीवन में पाएंगे, अनंत विनाश से बच जाएंगे और हमें प्रतिफल मिलेगा। हम प्रभु के कार्य के लिए समर्पित हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, डरो मत, घबराओ मत। तो आज मैं आपको डर के बारे में बता रहा हूं। और यदि मैं इस डर के बारे में बताऊं तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ फियर? डर का आधार क्या है? डर का आधार क्या है? वेयर इज द जेनेसिस ऑफ फियर? डर की उत्पत्ति कहां पर हुई है? व्हाट इज द बेसिस? कहां पर से डर आया है? परमेश्वर ने हमारे अंदर डर नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, साहस, हिम्मत और संयम की आत्मा दी है। मगर डर का उदय कहां हुआ है? डर की पैदाइश कहां हुई? डर की सृष्टि कहां हुई? उसका क्रिएशन कहां हुआ? वो कहां से मैन्युफैक्चर हुआ? हाउ इट वॉज बॉर्न? डर का पैदाइश, उसका जन्म कहां हुआ? अदन की वाटिका में। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो उनके अंदर डर आ गया। परमेश्वर ने कहा आदम आदम तू कहां है? मैं डर गया था इसलिए मैं छुप गया। अरे तुझे ये डर कहां से आ गया? क्या तूने उस फल को खाया? हाँ, ये स्त्री जिसे तूने मुझे दिया, इसने मुझे दिया और मैं खाया। डर आ गया, डर आ गया। तो डर की पैदाइश हो गई और वहां से डर लोगों में शासन करने लगा और शैतान ने इसी डर को अपना अस्त्र बनाया, हथियार बनाया। और आज लोगों के अंदर कई ना कई प्रकार का डर है। भविष्य का डर, नौकरी चले जाने का डर, पैसा खो देने का डर, उनका पैसा शायद बैंक में डूब जाएगा या LIC में या कहीं इंश्योरेंस में या कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, कहीं जमीन में लगाए, कहीं घर में लगाए, न जाने सोना खरीदे, क्या क्या किए। उनका डर है पैसों का, रुपयों का, संपत्ति का, उसको कैसे संभालेंगे, कैसे समेटेंगे, या न जाने नौकरी का। और कभी कभी उनको लगता है कि उनके बच्चे खत्म हो जाएंगे, उनके माता पिता खत्म, पत्नी खत्म हो जाएगी, पति खत्म हो जाएगा। कई प्रकार का डर लोगों के अंदर घर कर गया है, जम गया है, डर से भर गए हैं। चारों तरफ आतंक, डर, भय का वातावरण है, दहशतगर्दी फैली हुई है। किसी न किसी रूप से लोग काम कर रहे हैं, शैतान काम कर रहा है। इस कोरोना वायरस संक्रमण के बीच में डर लोगों को जकड़ रहा है, लोगों को नाश कर रहा है। कितने लोगों का केस पॉजिटिव आया तो वो बिल्डिंग से कूद गए, फांसी में लटक गए और कई रीति से बस उनको पॉजिटिव रिपोर्ट सुन के ही वो लोग डर गए और वो अपना हिम्मत और विश्वास खो दिए और नाश हो गए। जंग लड़ने से पहले ही वो हार मान गए, क्योंकि लोग इतने कमजोर हैं। सब लोग अलग अलग प्रकार से हैं, सब इतने मजबूत नहीं हैं। और इसलिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूं कि आप दृढ़ बने, मजबूत बने, लड़े, सामना करें। और बिना लड़े हार मानना कायरता है। हम प्रभु की सामर्थ्य से प्रार्थना के द्वारा वचन को लेके प्रभु के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ लड़ते हुए हम आगे बढ़े और जीतेंगे। हम प्यारो, हारेगा शैतान। यीशु मसीह हमारा कैप्टन है, हम जीतेंगे। आप घबराइए मत, डरिए मत। तो डर के द्वारा शैतान आने वाले दिनों में लगातार वो डर को बढ़ाते रहेगा, डर फैलते रहेगा। डर से कोरोना वायरस से लोग नहीं मरे, बल्कि उसके कई एक दुष्परिणाम हुए। उसके कारण से कई लोग दुर्घटना से मर गए, आत्महत्या से मर गए, कई अनेकों दुर्घटनाओं और चीजों से लोग मर गए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तीर से कई निशाना शैतान एक छोटा सा कोरोना वायरस किसी लैब में बनाता है और उसको पूरा फैला देता है, ताकि कई तरीके से लोग इधर उधर उथल पुथल हो जाए, मजदूर मर जाए, कोई उधर चले जाए, इधर चले जाए, नाश हो जाए। तो डर का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है।
डर में है। और आज आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए, कहीं आपके आत्मा में, कहीं आपके हृदय में, किसी कोने में किसी भी प्रकार का डर तो नहीं है। ब्रदर, मेरे को रात में अंधेरे में डर लगता है। ब्रदर, मैं सोता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझे दबा तो नहीं देगा, मार तो नहीं डालेगा। मुझे चोर और डकैत का डर लगता है, कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए, कहीं मेरा जान ना ले ले। कोई डर है, ना जाने पढ़ाई का डर, भविष्य का डर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डर, कई प्रकार का डर हो सकता है, अनेकों प्रकार। मेरा नौकरी चला तो नहीं जाएगा, और मैं कैसे अपना परिवार चलाऊंगा, कई प्रकार का डर हो सकता है। आज मैं आपको डर के बारे में बता रहा हूं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर है, और वो लोगों को डर से लोगों को जीत लेता है और नष्ट कर देता है, बर्बाद और तबाह कर देता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, चोर किसी और काम से नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने, नष्ट करने आया है। परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पेंटिकोस के दिन में सबसे बड़ी चीज हुई थी कि पिता की प्रतिज्ञा अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा 120 शागिर्दों के ऊपर में, चेलों के ऊपर में उमड़ेला गया। लोग आत्मा से भर गए, दिलेरी से भर गए, हिम्मत और जुर्रत से भर गए, जुरावर हो गए, और वो अपने विरोधियों और दुश्मनों के सामने में छाती तान के कहने लगे कि तुम ही ने यीशु मसीह को चढ़ाया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी वर्तमान समय के लिए है, अपने विश्वास को जीने के लिए है, परमेश्वर की आज्ञा पे चलने के लिए है, न कि दान वरदानों को केवल पाकर कुछ मिनिस्ट्री या काम करने के लिए है। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रतिदिन क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलने के लिए दिया गया है। तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजें डर के बारे में है कि डर कैसे है, क्या है, और डर के बारे में हमने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी गई है, बल्कि हमें हिम्मत और साहस और प्रेम की, संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय सारे भारतीय लोग डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो शासन है, वो लोगों को डंडों से मारती थी और उन्हें जेल में डालती थी। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल, बहुत यातना, प्रताड़ना और बहुत ही भयानक दंड दिया जाता था। क्रूर लोगों को फांसी में लटका दिया जाता था, दहशत का वातावरण बनाया जाता था। ऐसे समय में यीशु मसीह का वचन, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव के तूफान में बोला था कि डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, मैं हूं, हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो। ये वचन को गांधी जी ने भारत में इस वचन को की घोषणा की थी, जब पूरे भारतीय और भारत में अंग्रेजों का खौफ और डर चल रहा था। उन्होंने कहा था कि डू नॉट बी अफ्रेड, और लोगों को हिम्मत मिला, और डर के से पार होके गांधी जी के साथ सारे लोग लड़े और हमारे देश को आजादी मिल गई। कई तरीके से हम इतिहास के अंदर में, बाइबल के अंदर में डर को पाते हैं। जब चेले लोग उस तूफान से जा रहे थे तो डर गए कि हम मर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, डर आ गया। डर के बारे में बाइबल के एक छोर से आखिरी छोर तक मैं आपको बता सकता हूँ, डर का कई वचन का भाग, मगर मैं आज जल्दी से यहाँ पर समाप्त करूंगा, मगर कुछ एक वचनों को मैं बताऊंगा। आप अपने पूरे हफ्ते भर यशायाह नबी 43 अध्याय उसका एक पद को पढ़े। डू नॉट फियर फॉर आई हैव रिडीम्ड यू, डरो मत, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, कोरोना वायरस से छुड़ा लिया है, कोरोना वायरस से बचा लिया है, कोरोना वायरस का तुम्हारे ऊपर में कोई अधिकार नहीं है। आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यू आर माइन, तू मेरा ही है। यशायाह 43 एक पद को पढ़िए घर में। भजन संहिता 18:2 पद में लिखा, लॉर्ड इज माई रॉक, परमेश्वर मेरा चट्टान है, वो मेरे लिए एक चट्टान के समान है। लॉर्ड इज माई रॉक, दूसरे यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। The Lord is my rock, my fortress and my deliverer, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मेरा गढ़ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में लिखा है कि
हम इस बात को जानते हैं कि जितने परमेश्वर के इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कई बार घटना और दुर्घटना के शिकार आप हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये सब बिल्कुल उल्टा है, नकारात्मक है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मगर प्रभु का वचन हर परिस्थिति में कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, इस वचन को लेकर बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी और आने वाले समय में इन बातों को देखूंगा। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 4:18 पद। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। सिद्ध प्रेम सब डरों को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम सब डरों को दूर कर देता है। तो आप बिल्कुल भी न डरें, परमेश्वर पर, इस चट्टान पर भरोसा रखें। ये चट्टान कभी उखड़ नहीं सकता है, इस चट्टान को कोई गिरा नहीं सकता है। आप उस पर लंगर डालें, उस पर हुक करें। परमेश्वर इन वर्तमान समय में सब डर, भय, चिंता से आपको मुक्त करे और हिम्मत और बल और विश्वास को बढ़ा के आपको निरंतर आगे बढ़ाते ले जाए। दहशतगर्द लोग दहशत फैलाने में लगे हुए हैं, कई प्रकार से लोगों को नाश करने में लगे हैं, मगर आप प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, परमेश्वर हम सबको संभालेगा। इस डर के ऊपर में हमें जय देगा। किसी भी प्रकार का आपको डर है, प्रभु से प्रार्थना करें, अपना जीवन दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते भर हर डर से बचाए। हर डर के बारे में अपने आप को जांचते रहें, अवलोकन करते रहें और अपने डर को दूर करें, प्रभु को ग्रहण करें, परमेश्वर के आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, बस हिम्मत और बल दे। और इस वर्तमान खतरनाक परिस्थिति में भी, जहां कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई बचाव का रास्ता नहीं है, तू मुझे अपने मंडप में छिपा रहा और तू ही मेरी चंगाई बनकर, मेरी शिफा बनकर मुझे आगे ले चल। तू मुझे मरने से बचाएगा, मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। प्रभु मुझे जीवन और दीर्घायु देगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, शैतान इस अंत के दिनों में डर का हथियार उपयोग करके बहुतों को नाश करके नरक की आग में ले जा रहा है, परंतु आप हम सबकी सहायता करिए कि हर एक डर को अपने जीवन से हम दूर करें, पवित्र आत्मा से भर जाए, सुसमाचार का प्रचार करें, गवाही दें और एक बड़ी दिलेरी और हिम्मत के साथ एक दूसरे भाई बहनों को उठाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, प्रार्थना करते हुए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ एकता और प्रेम में कटिबद्ध होकर बंध कर हम आगे बढ़ के वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण के ऊपर में जय पाकर इस छोर से उस पार हम पहुंच सके। प्रभु, समतल हरी हरी तराइयों में तू हमें ले चल प्रभु, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलना प्रभु, ताकि वहां पर हम तेरे बड़े और अद्भुत कामों का जश्न मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें और बता सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जितने भाई बहन, प्रिय अजीज, जवान, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सुन रहे हैं, सबको पवित्र आत्मा छू ले, सबको एक नया बल, विश्वास, शक्ति, हिम्मत दे। कोई भी निराश ना हो, सब लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ सके। ये वचन हर एक दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, शैतान इसको चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा का मुहर बांधता हूं, रात और दिन इन वचनों को पढ़ने के लिए, ढूंढ के, खोज के पढ़ने के लिए, इस पर मनन, ध्यान, चिंतन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हर एक की सहायता कर। पूरा आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय को, सबको आशीष देते हुए, आशीषों की घोषणा करते हुए और अच्छी गवाहियों को चाहते हुए लोग सुन के गवाही देने पाए कि प्रभु ने उन्हें उनके लिए आश्चर्य कर्म किया है, अद्भुत काम किया है, मार्ग खोला है, संपन्नता दी है, आवश्यकताओं को पूरा किया है, चंगाई दिया है। एक गवाही होने पाए प्रभु, सबको मैं तेरे हाथों में देता हूं। आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन और आमीन। तब कुछ जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।